श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। छत्तीसगढ़ राज्य के भिलाई में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री श्रावण शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 25 जुलाई से 31 जुलाई 2024 तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी ने कुछ उपाय और महत्वपूर्ण जानकारी दी है। किसी कारणवश अगर आप आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रस तत्व आपको इसी छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। 72 साल बाद ऐसा सावन आया है और अगर इसमें हमारे मुख से भगवान की भक्ति हो रही है तो इससे अच्छी बात और क्या है। और बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है नौकरी ऐसी होनी चाहिए जहां जाने का मन करे और घर ऐसा होना चाहिए वापस आने का मन करे। घर में अगर सास का मुंह फूला है, पत्नी का मुंह फूला है, माँ बाप का मुंह फूला है तो घर आने का मन नहीं होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा लोरमी वालों ने बहुत व्यवस्था की थी, वहाँ पर मिट्टी काली है, पंडाल लग गए थे पर मिट्टी ऐसी होने की वजह से जिसमें पंडाल धंस सकते हैं उस कारण से प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है और 2 अगस्त से 8 अगस्त में होने वाली जो लोरमी छत्तीसगढ़ की कथा है वो कैंसिल हो गई है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। जूते, कपड़े और रिश्ते जब तंग करने लग जाएं, जूते जब पाँव में तंग करने लग जाएं, आपके पैर में गड़बड़ करने लग जाएं, कपड़े आपके शरीर में तंग करने लग जाएं या रिश्ते आपको तंग करने लग जाएं तो आप कितना भी कुछ कर लें पर वो आपको तंग करने ही लग जाते हैं तो समझ जाना ये आपके साइज के नहीं हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। साल भर में एक बार ऑनलाइन अभिषेक हम करवाते हैं। 72 वर्षों के बाद ऐसा दुर्लभ सावन आया है जिसकी शुरुआत भी सोमवार से हो रही है और जिसका अंत भी सोमवार से हो रहा है। 7 बजे से पूजा चालू होगी। पूजा करते वक्त बीच में अगर लाइट चली जाए तो बीच में घबराना नहीं है। जल अर्पित करके जो भी सामग्री है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए सब भोलेनाथ को अर्पित करते जाना है। बाबा स्वीकार कर लेते हैं ये सावन शिवरात्रि है, सभी को पूजा अभिषेक करना है। शाम के समय प्रदोष काल के समय प्रथम पहर में पूजा करनी है। शाम 7 बजे से आपको पूजा शुरू कर देनी है। ऑनलाइन अभिषेक कराएंगे तो आप उनके साथ साथ भी कर सकते हैं या किसी ब्राह्मण जन को भी बुलाकर पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करवा सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी। पहले दुनिया के लोग आप पर ताने कसेंगे, फिर हंसेंगे और जब आप उन्नति में आगे बढ़ जाएंगे आपका हाथ जोड़कर नमन भी करेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा आज का जमाना है बाप वाकर पकड़कर चल रहा है और बेटा साकल पकड़कर चल रहा है। मतलब घर में जो बुजुर्ग हैं उन्हें वाकर पकड़कर चलना पड़ रहा है और घर के जो बच्चे हैं वो कुत्ते को साकल पकड़वा कर चलवा रहे हैं। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। आज के ज़माने में सच्चे को दबाया जाता है। गुरुजी ने कहा हम जो यहाँ व्यासपीठ से सच कहते हैं उसे कितना ही दबाया गया आपको भी पता है। आप स्वयं पढ़ सकते हैं क्या सच है जो हाल ही में हुआ है पर सच को दबाया जाता है। ऊंचे ऊंचे पद में लोग बैठे रहते हैं फिर भी वो स्वयं ऐसा करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। उड़ाने वाले यहाँ तक उड़ा देते हैं कि शियोर वाला महाराज का लड़का फेल हो गया। जो मन में आता है बोल देते हैं पर जिसके संस्कार अच्छे होते हैं वो पास होता चला जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। हनुमान जी के मंदिर में राम जी का होना जरूरी नहीं। गुरुजी ने कहा पर राम जी के मंदिर में हनुमान जी का होना आवश्यक है क्योंकि वो सदैव राम जी की सेवा के लिए चरणों के पास बैठे रहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा प्यार और प्रेम में एक अंतर होता है। प्यार संसार के लोगों से होता है और प्रेम परमात्मा से किया जाता है। प्यार करोगे तो मोबाइल का बैलेंस डल सकता है पर प्रेम किया तो उम्र भर का बैलेंस बढ़ जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। सावन में पवित्र नदी का जल लेते हुए भोलेनाथ पर कांवड़ जल जरूर अर्पित करना चाहिए। गुरुजी ने कहा 17 अगस्त को सुबह 9 बजे से सीहोर की सिप्रा नदी से कांवड़ यात्रा शुरू होगी और एक कलश में आप अपने घर का जल भरिए और दूसरे कलश में सिप्रा नदी का जल भरिए। मतलब आप जब दूर दूर से भी आ रहे हैं तो अपने घर का जल एक बोतल में भरकर जरूर लाइए और साथ में दूसरा कलश भरोगे उसमें आपको शिप्रा नदी का जल भरना है। एक कलश में घर का जल और दूसरे कलश में शिप्रा नदी का जल भरकर कुबेर भंडारी मतलब
कुबेश्वर धाम में पहुंचकर उस जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए या नमः शिवाय बोलते हुए वो 2 लोटे जल आपको कांवड़ यात्रा का जल आपको कुबेर भंडारी पर समर्पित करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। इसके बाद गुरुजी की जो शिव महापुराण कथा रहेगी वो 12 अगस्त से 16 अगस्त नया रायपुर में रहेगी। इसके बाद गुरुजी की अगली शिव महापुराण कथा रहेगी, उससे पहले 17 अगस्त को कांवड़ यात्रा रहेगी और फिर 23 अगस्त से 29 अगस्त तक कुंठा नांदेड़ में शिव महापुराण कथा रहेगी। इसके बाद अगली शिव महापुराण कथा 3 सितंबर से 9 सितंबर तक गुड़गांव में रहेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। विशेष तिथियों में रुद्राक्ष सिद्ध करने का अवसर आ गया है। कल है 1 अगस्त और शिव प्रदोष विशेष तिथि और इसमें आपको अपने घर में जो भी रुद्राक्ष हैं उसे सिद्ध करके अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ रुद्राक्ष बना सकते हैं। आपके पास यदि 2-3 रुद्राक्ष हैं या 4-5 रुद्राक्ष या आपके घर में जितने भी रुद्राक्ष हैं आप उनको एक साथ रखकर एक कटोरी में रखकर भी सिद्ध कर सकते हैं, अन्यथा आप एक रुद्राक्ष भी रखकर सिद्ध कर सकते हैं। गुरुजी ने जो तरीका बताया है उसे रुद्राक्ष को उस तरीके से उस विधि से आप सिद्ध कर सकते हैं, तो आप वो रुद्राक्ष को सिद्ध करके अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ रुद्राक्ष बना सकते हैं जो आपको रोग मुक्ति प्रदान करता है, कार्य में सफलता प्रदान करने वाला होता है। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ इसी सावन में किया जाता है, मतलब 72 वर्षों के बाद आपको ये मौका मिल रहा है जिसमें आप सावन की शुरुआत सोमवार से हो रही है और सावन का अंत भी सोमवार से हो रहा है। तो ये उपाय आपको इसी सावन में करना है, अन्यथा आपको किसी और सावन में या किसी और टाइम पर ये उपाय नहीं करना है। अगर आपके पास रुद्राक्ष है तो उपाय आप सावन की कौन कौन सी तिथियों में कर सकते हैं ये समझ लीजिए। आप ये उपाय अमावस्या तिथि के दिन भी कर सकते हैं, पूर्णिमा के तिथि में भी कर सकते हैं, प्रदोष के दिन भी कर सकते हैं। कल 1 अगस्त प्रदोष का दिन है, इस दिन भी आप इस रुद्राक्ष को सिद्ध कर सकते हैं। इसके बाद आप शिवरात्रि के दिन भी कर सकते हैं, अष्टमी के तिथि के दिन भी कर सकते हैं, चतुर्दशी में भी कर सकते हैं और त्रयोदशी की तिथि में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। उपाय आपको कैसे करना है ध्यान से समझिए। रुद्राक्ष को सबसे पहले एक कटोरी में रख लेना है। इसके बाद आपको 7 बार जल उस रुद्राक्ष पर अर्पित करना है। आप चाहें तो थोड़ा गंगा जल मिलाकर भी जल अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आपको 5 बार गाय का दूध अर्पित करना है। आप चम्मच में लेकर गाय का दूध 5 बार अर्पित कर सकते हैं। 2 बार गाय का घी अर्पित करना है। ये सब करने के बाद धूप बत्ती आपको दिखानी है। गूगल की धूप से भी सिद्ध कर सकते हैं, मतलब धूप बत्ती का धुआं जो होता है रुद्राक्ष पर लगा देना है, सिद्ध कर लेना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपने पास रख लेना है। जब आप रुद्राक्ष उठाएं तो शिवलिंग पर छुआकर अपने पास रख लें। यदि आप धारण करते हैं तो उसे धारण कर लीजिए, उसी दिन आपको धारण करना है, या पूजन के स्थान पर रखते हैं तो आप वहां पर भी रख सकते हैं। वो रुद्राक्ष हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ रुद्राक्ष होता है, हमारे जीवन को कल्याण करने वाला होता है, कार्य में सफलता प्रदान करने वाला होता है। गुरु जी ने ये भी कहा है हम सावन में शिव और कुबेश्वर धाम में जो रुद्राक्ष रखे हुए हैं उन्हें हम फिर से सिद्ध कर रहे हैं, क्योंकि 72 वर्षों के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग मिला है। तो रोज अभिषेक करते हैं, रोज वहाँ पे जल चढ़ता है और इसी विधि से सिद्ध किए जाते हैं। 1 अगस्त के दिन आप अपने घर में जितने भी रुद्राक्ष रखे हुए हैं उन्हें सिद्ध कर सकते हैं। वीडियो जरा भी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।